उद्देश्य है कि यहाँ मछुआ समुदाय को एक करना है। उनके साथ तेली बढ़ई लोहार कहार पाल गडरी केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीमर रखवार बातम, जो गांव में जितने लोग हैं, जो आज के दिन में जिसके पास पैसा होगा उसका बेटा पढ़ेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसका बेटा मजदूर हो जाएगा, जिसके पास पैसा होगा उसका बेटा जो है दवाई हो जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा बेटा तड़प के मर जाएगा। तो इनको संविधान में समान अधिकार दिए गए हैं। तो जो बड़े लोगों की सुविधाएं दी जाती हैं वही गरीबों के लिए होता है। इनको बता रहा हूँ कि आपके समाज के लोगों ने मिलकर देश को आज़ाद कराया, संविधान बनवाया, संविधान समस्याओं का समाधान है, लेकिन उसकी जो गेट की चाबी है वो वोटर के पास है। वोटर पॉलिटिकली बेहोश है, उसे होश में लाना है, होश में ला के जोश में लाना है और 2022 का बटन दबाकर ये निर्बल इंजन शोषित हमारा आम दल को सत्ता में पहुंचाना, ये मेरा उद्देश्य है। सांसद जी ये बताइए कि फूलन देवी की मूर्ति लगाने को आप कितना सही मानते हैं? देखो, फूलन देवी की मूर्ति लगनी चाहिए, लेकिन हर गांव में लगनी चाहिए सिस्टम से। पहले फूलन देवी के सपने को साकार होने चाहिए, मूर्ति से काम नहीं होना चाहिए ना। जिसके फूलन देवी ने, बहन फूलन देवी ने, जिनकी दो बार सरकार बनाई हो समाजवादी पार्टी की, और उसकी माँ भीख मांग रही हो, जिस मुकदमे के लिए हथियार उठाई हो, तो फूलन देवी तो नहीं, मतलब फूलन देवी दोषी नहीं हुई ना। दोषी तो अधिकारी हुए जिन्होंने न्याय नहीं दिया, उनके खिलाफ अभियोग उनके ऊपर जाँच होना चाहिए। उसके आज के दिन में उसकी संपत्ति जिन्होंने हड़पा है, जो है कैलाश चौरसिया, जो लिखा पढ़ी करता था, तो आज उसकी भूखों मर रही माँ रो रही है, उसका घर देख लीजिए। तो आज उसकी विरासत उसकी माँ को मिलना चाहिए ना। खुद जो बोलने वाले खुद अपराधी हैं, कितने बेचारे मुकदमे नहीं किए होंगे वो, जब वो IPS रहे हैं, कई बार चार्ज में रहे हैं, और कोर्ट के आर्डर पर 156(3) में मुकदमे लिखे गए हैं। तो अपराधी तो अपने भी अपराध तो स्वीकार करें। अगर उनके अधिकारी पुलिस और उनके SDM आज मुकदमा चल रहा है कालपी में, वो कौन सा मुकदमा जो 30 साल से मुकदमा चल रहा है। मैं कहता हूँ जिन अधिकारियों ने वो न्याय नहीं दिया, न्याय न मिलने के नाते हथियार उठा, इसलिए असली अपराधी तो वो जो है अधिकारी और कर्मचारी। अपनी नाकामी छुपाने के लिए कोई भी कुछ भी बोल सकता है। सबसे बड़ी बात हो गई कि 70 साल से 70 गुना हमारा समाज, मेरा जो विसंगति थी, उलझा रखा था, एक मैसेज डाल रखा था कि ये पिछड़ी जातियों को शामिल करना। लेकिन राष्ट्रपति ने 1961 में इन्हें शामिल कर रखा था, ये बताया नहीं, इन लोगों ने छुपाया, पिछले खाली इनका वोट लेने रहे। हम ऑलरेडी शामिल हैं और वो पन्ना बाहर आ गया कि नहीं, केवट मल्ला मझवार हैं और कश्यप कहार जो है वो रैकवार हैं, ये धीवर बाथम, ये सारे लोग, ये हम लोग ऑलरेडी राष्ट्रपति ने हमें अनुसूचित जाति में पहले से शामिल कर रखा है। कांग्रेस ने हमारी फाइल गायब करा रखी है, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा रखा संसद भवन मार्ग में। आज के दिन में बहन जी और अन्य अखिलेश जी, दिल्ली में मुकदमा होता है प्रजापति महासंघ से कि भाई 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित दे दो, तो केंद्र, उन्होंने कह दिया भाई ये मामला राज्य और केंद्र का मामला, वो डिसाइड करें। केंद्र कह दिया कि राज्य को पावर है कि कौन पिछड़ी रहेगा, कौन अनुसूचित होगा। माननीय अखिलेश की सरकार थी, इन्होंने एफिडेविट दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि 17 पिछड़ी जाति है, अनुसूचित जाति के हकदार नहीं है। बाहर कुछ और कहते हैं, अंदर कुछ और कहते हैं। इतना कुछ करने के बाद जब मैंने अपने वोट को इकट्ठा कर दिया, झुआ भर वोट पर पार्टी का लेवी लगा दिया, एक पावर हो गया। 2017 में चुनाव लड़ा, एक विधायक बना दिया, 2018 लड़ा, 2019 मोदी के साथ रहा, हाथी साइकिल एक हो गई। फिर भी डॉक्टर संजय हैं, हाथी साइकिल एक हो गई, 786 भी एक हो गई, लेकिन डॉक्टर संजय मोदी जी के साथ खड़े रहे, 40 सीटें जिताए। उसका एक मिनट, पूरा बात हो जाने, उसका पूरा बात होगा कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों सरकार, दोनों शीर्ष नेतृत्व, दोनों दरबार एक होकर इस मछुआ समुदाय के समस्या के हल करने के लिए लागू हो गए। बहुत जल्द परिणाम आ जाएगा, इनका आरक्षण हो गए। 2-2.5 साल में मछुआ समुदाय को क्या मिला? ये जो आप बहुत कुछ है। 6 महीने तो सरकार खड़ा होने में लगती है, नहीं 1.5 साल से कोरोना हो गया। कोरोना जैसे ख़त्म हुआ तैसे हमारे जैसे नेता आज देखे होंगे यहाँ से लेकर दिल्ली तक पहले अपने मुद्दे को हल करने के लिए इकट्ठा कर रहा। तो जो भी हो सकता है वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला था कोरोना ने। तो अभी 6 महीने से हम लोग 6 महीने से बहुत कुछ करवा दिया निषादों के लिए। आज कम से कम बैठक हो गई, पेपर इकट्ठे हो गए, जो विसंगति हो दूर हो गई, ऑन टेबल हो गया, निर्णायक दौर पर पहुंच गया। अब जल्दी आगे सामने आएगा। आपके बेटे देखो 2017 में मैंने 16 अगस्त 2016 को हमने पार्टी बनाई, 2017 में चुनाव लड़ा, 7 लाख वोट पाए, 50,000, 52,000, 53,000, 46,000 वोट पाया हूँ। 3,000 4,000 वोट से सपा हार गई। समाजवादी पार्टी ने सहयोग लिया था गोरखपुर में चुनाव, गोरखपुर और फूलपुर, कैराना, नूरपुर। हम कहते हैं हम दोषी हैं, हम पार्टी से खड़ा हो जाते, हमको हमारे खिलाफ करे। लेकिन जिस लड़के ने फूलपुर में मौर्य जी को हराया था उसका टिकट क्यों काट दिए?
तो इसीलिए हमें सपा से अलग होना पड़ा ना। आज के दिन में आप इसे मानते हैं? नहीं, राजनीतिक लाभ नहीं, हम अपने आरक्षण के मुद्दे पर हल है। और उसके लिए जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और मैंने अपने समाज के आरक्षण के लिए बोल दिया, तो बहन जी ने उन्हें उंगली दबा दी कि भाई देखो, अगर डॉक्टर संजय रहेगा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। तो मेरे आरक्षण के मुद्दे पर मेरे साथ नहीं रहे, बहन जी के साथ रहे, और बहन जी के साथ रहे तो देखो क्या